नमस्कार दोस्तों। आज इस प्लेटफॉर्म पे राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल का कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस कोर्स में राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल से संबंधित जितने भी विषय होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे, उनको हम कवर अप करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके राजस्थान भर्तियां जितनी भी हैं उन सब में काम आएंगे। तो बिना देर गवाए हम राजस्थान भूगोल का पहला टॉपिक, पहला जो विषय है वो शुरू करते हैं। आज हमारे विषय का नाम होगा राजस्थान की उत्पत्ति और निर्माण। आप सब लोग को मेरी एक सलाह है कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, साथ के साथ मैं हेडिंग लिख रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। हमारा विषय है राजस्थान की राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति एवं निर्माण, उत्पत्ति एवं निर्माण। इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। मैक्सिमम एग्जाम्स यानी सर्वाधिक एग्जाम्स में देखा गया है कि क्वेश्चंस उत्पत्ति से संबंधित भी आते हैं। अब राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बात करने से पहले आपको यह समझना है कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। और भारत की उत्पत्ति से पहले एशिया की उत्पत्ति के बारे में जानना पड़ेगा, और एशिया की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानना पड़ेगा। आप सब लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, उस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जिसके प्रणेता माना जाते हैं जॉर्ज लेमैत्रे। जॉर्ज लेमैत्रे। जॉर्ज लेमैत्रे जो एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल हमको दिया जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। यह सिद्धांत यह कहता है कि सूर्य से उत्पत्ति हुई है। एक सेकेंड, क्या हो गया सर इसमें? सूर्य से उत्पत्ति हुई है पृथ्वी की। सूर्य से उत्पत्ति किसकी हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। यह है सूर्य, और सूर्य में एक विस्फोट हुआ हाइड्रोजन और हीलियम के कॉम्बिनेशन की वजह से, और इसकी उत्पत्ति से एक गोला बाहर निकला गैस का, जो बाद में ठंडा होके बन गया पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, यह तो यहां पे क्लियर हो गया। लेकिन सिद्धांत कौन सा आया? बिग बैंग थ्योरी। जब पृथ्वी बनी सूर्य से अलग होके, तो पृथ्वी के ऊपर सिर्फ दो ही तरह के मास थे। दो तरह के मास यानी कि दो ही तरह के रूप पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध थे। एक हिस्सा जो बिल्कुल सेंटर में था, जिसे हम स्थल भाग बोलेंगे, यह है स्थल भाग। ठीक है, और इस स्थल भाग के चारों ओर जो ये जलीय भाग था, इसके लिए अलग नाम इस्तेमाल किया जाता है, जल भाग। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जैसा बारिश होने के बाद पानी बरसा और पानी जो है साइड में चला गया, और बीच में एक स्थल भाग यानी लैंडमास जो है ऊपर उठा हुआ रह गया। यही हिस्सा पृथ्वी के रूप में देखा गया। अब जो स्थल भाग पृथ्वी का उभरा हुआ नजर आया, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई, उसको बोला गया पेंजिया। पेंजिया, इसे बोला गया पेंजिया। और जो स्थल भाग जलीय रूप में नजर आया, उसको बोला गया पैंथालासा। पैंथालासा। यहां से आपके सामने दो कंसेप्ट या दो जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार होते हैं कि पृथ्वी पर जो स्थल भाग की उत्पत्ति हुई उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पेंजिया। और जो भाग जलीय रूप में था उसे क्या बोला गया? पैंथालासा बोला गया। इस पैंथालासा से विश्व के अंदर जितने भी महासागर हैं उनका निर्माण हुआ, और इस पैंजिया से हमारे विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं उनका निर्माण हुआ।
अब महाद्वीपों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तभी जाके हम इंडिया पे आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जो हमारा राज्य है वो किसमें समाहित है? राजस्थान किसमें है? राजस्थान आता है भारत में, ठीक है। और भारत किसमें आता है? भारत आता है एशिया में, भारत आता है एशिया में। इस तरह से ये जो स्थल भाग के ऊपर हम अब चर्चा करने वाले हैं, और धीरे धीरे हम एशिया भारत होते हुए राजस्थान के अंदर पहुंचते हैं। देखिए, पेंजिया जो है, जो हमारा ये पृथ्वी का स्थल भाग था, पृथ्वी का जो ये स्थल भाग था, इसका नाम हमने रख रखा है पेंजिया, ठीक है, पेंजिया। इस पेंजिया में कुछ समय बाद अर्थक्वेक आने लगे, वोल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखी गतिविधियां होने लगी। इन ज्वालामुखी गतिविधियों और भूकंप गतिविधियों की वजह से इसमें चेंजेस हुए, और वो परिवर्तन ये हुआ कि ये जो हमारा पेंजिया था, ये पेंजिया दो समान भागों में या दो असमान भागों में बोले तो ज्यादा बेटर होगा, टूट गया, दो असमान भागों में टूट गया। इसका जो ऊपरी भाग है इसे बोला गया अंगारा लैंड, ऊपरी भाग को बोला गया अंगारा लैंड। और जो ये दक्षिणी भाग है, सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये दो भागों को इनको नाम दिया गया। इनके बीच में ये जो थोड़ा बहुत पानी आपको दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है, ये जो पानी है, इस पानी को बोला जाता है 33 सागर, इसे बोला जाता है 33 सागर, ठीक है। पेंजिया दो भागों में टूटा, ऊपर वाला भाग, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। यह जो ऊपरी भाग है इसको एक नाम और बोला जाता है जिसका नाम है लारेशिया, इसे ही बोला जाता है लारेशिया, इसे लारेशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इंडिया एशिया में है और एशिया पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रूप में दिखाई दे रहा है, और ये जो हिस्सा है सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में दिखाई दे रहा है। एशिया जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत एशिया में स्थित है। तो यहां से कंसेप्ट हमारे क्लियर होता है कि एशिया का निर्माण किससे हुआ है? अंगारा लैंड से। एशिया का निर्माण किससे हुआ है? अंगारा लैंड से एशिया का निर्माण माना जाता है। वैसे मैं आपको पूरी डिटेल्स के नोट्स जो अभी मैं लिखाने वाला हूं उसमें मैं देने वाला हूं। तो हमारा नोट्स लिखना आप शुरू कीजिएगा। जो पहली लाइन लिखनी है हमें, ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा आप, प्रारंभ में प्रारंभ में प्रारंभ में पृथ्वी पर दो तरह के या दो प्रकार के स्वरूप उपलब्ध दो प्रकार के स्वरूप उपलब्ध थे। ठीक है, कौन कौन से हैं स्वरूप वो आपको याद रखना है। पहला रूप जिसका नाम है पेंजिया, पहले का नाम है पेंजिया, और दूसरे का नाम है पैंथालासा।
दूसरे का नाम है पैंथालासा। पृथ्वी पर उपलब्ध दो प्रकार के रूप में पहले रूप का नाम है पेंजिया और दूसरे रूप का नाम है पैंथालासा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट इसमें से जो है, पेंजिया क्या है? पृथ्वी के स्थल भाग, पृथ्वी के स्थल भाग को कहा गया, पृथ्वी के स्थल भाग को कहा गया। और पैंथालासा पृथ्वी के जलीय भाग, पैंथालासा पृथ्वी के जलीय भाग को कहा गया। ये दो पॉइंट पहले आपने लिखे। अब आगे देखते हैं इसके अंदर जो अगला नोट्स हमारे पास है, पेंजिया। अब हम देख रहे हैं पेंजिया। पेंजिया दो भागों में टूटा, पेंजिया दो भागों में टूटा, पेंजिया दो भागों में टूटा। पेंजिया दो भागों में टूटा और दोनों भाग के हमको नाम पता होना चाहिए। पेंजिया का जो उत्तरी भाग है, एक पेंजिया टूटा जिसको नाम है उत्तरी भाग, और एक है का नाम है दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। पेंजिया का जो उत्तरी भाग है इसके लिए दूसरे अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग शब्दावली काम में ली जाती है। उत्तरी भाग को कहा जाता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। पेंजिया का उत्तरी भाग कहा जाता है अंगारा लैंड, इसे ही बोला जाता है लारेशिया, अंगारा लैंड या लारेशिया। अब अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि पेंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, तो आपके सामने आंसर है अंगारा लैंड और लारेशिया। इसी तरह पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है उसका नाम क्या है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है उसे बोला जाता है गोंडवाना लैंड। एक और पॉइंट जो आपको यहां पे याद रखना है वो है 33 सागर। ये 33 सागर क्या है ये भी आपको यहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। 33 सागर, 33 सी या 33 सागर। 33 सागर के लिए लिखिएगा पेंजिया और पेंजिया के, या इस तरह से लिखिएगा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य का जलीय भाग, और गोंडवाना लैंड के का जलीय भाग, जलीय भाग, इसे ही बोला जाता है 33 सागर। अभी तक का जितना नोट्स है इस नोट्स को मैं मैप के थ्रू भी आपको डिजाइन करके दे रहा हूं और मैप आप बना लीजिएगा। ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी में दो भाग हम बना रहे हैं, इसका नाम है पेंजिया और इसके चारों तरफ जो भाग है उसका नाम है पैंथालासा। ये है पेंजिया, इसके चारों तरफ जो जलीय भाग है, ये जो आपके सामने मैंने वाटर बॉडी बनाई है, ठीक है, इसका नाम है
पैंथालासा, पैंथालासा, ठीक है। पैंथालासा के लिए आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी कि पैंथालासा सिचुएटेड सराउंड द पेंजिया, पेंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग स्थित है उसी का नाम क्या है, पैंथालासा। आफ्टर दैट इन द सेकंड मैप, दूसरे मानचित्र में देखिएगा, ये जो पेंजिया है ये दो भागों में टूट गया, जो अभी अभी हमने लिखा है, दो भागों में टूट गया। ऊपर वाले भाग का नाम और दक्षिण वाले भाग का नाम, उत्तरी भाग पेंजिया का और दक्षिणी भाग पेंजिया का। उत्तरी भाग का नाम है अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग का नाम है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। जबकि इसका दूसरा नाम भी हमने आपको बताया है, अंगारा लैंड का ही दूसरा नाम क्या है, लारेशिया, ठीक है। और ये जो मध्य में यानी सिचुएटेड इन द बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, इसका नाम क्या है, तैतीस सागर, तैतीस सागर। यही नोट्स में लिखा गया है आपके सामने। तैतीस सागर कहां पर स्थित है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में जो जलीय भाग है उसी को बोला जाता है तैतीस सागर। ये तो उत्पत्ति हुई है पेंजिया के दो भाग अंगारा लैंड और गोंडवाना की। अब इनसे किस किस की उत्पत्ति हुई है वो हमें देखना है। लेक्चर के प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं यानी जलीय भाग हैं, ओशियंस हैं, उनकी उत्पत्ति पैंथालासा से मानी जाती है, और जितने भी महाद्वीप हैं उन सब की उत्पत्ति हमारे पेंजिया से मानी जाती है। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों का एक सीक्वेंस हम देखते हैं कि कौन सा महाद्वीप किससे उत्पन्न हुआ है। पेंजिया का जो उत्तरी भाग है उसका नाम है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और अंगारा लैंड से जिस जिस महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में हम देखते हैं। इनसे बनने वाला जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उस महाद्वीप का नाम है एशिया। एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति पेंजिया के उत्तरी भाग अंगारा लैंड से हुई है। इसके अलावा इससे उसकी उत्पत्ति हुई है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की उत्पत्ति भी किससे मानी जाती है, अंगारा लैंड से मानी जाती है। तीसरा है यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। ये जो विश्व के 3 बड़े महाद्वीप हैं या 3 सबसे ज्यादा विकसित जो महाद्वीप हैं, इनकी उत्पत्ति हुई है अंगारा लैंड जो पेंजिया का उत्तरी भाग है। मगर इस भाग से विश्व के सबसे बड़े द्वीप का भी निर्माण हुआ है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक महाद्वीप नहीं है, एक द्वीप है, ठीक है। और इस पर एकाधिकार जो क्षेत्र चलता है वो डेनमार्क का चलता है और ये यूरोप महाद्वीप का भाग माना जाता है। तो अंगारा लैंड से कितने महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है, 3 महाद्वीप और एक। इसी तरह से देखें हम गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से जिन महाद्वीपों की उत्पत्ति है वो इनके बाद वाले बचे जितने भी महाद्वीप हैं वो सारे आ जाएंगे आपके। पहला जो महाद्वीप इनसे बना है उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, गोंडवाना लैंड से। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की उत्पत्ति भी पेंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना से मानी जाती है। इसके बाद है एक और महाद्वीप जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और एक महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है।
ये दक्षिणी महाद्वीप है हमारा। तो इन 4 महाद्वीपों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। अब देखते हैं इंडिया, भारत। भारत कौन से महाद्वीप में सिचुएटेड है? एशिया में। भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया के अंदर है। और राजस्थान भारत में है। तो हम फिर आ जाते हैं राजस्थान की उत्पत्ति के ऊपर, जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान मैप हम लेते हैं इंडिया का। उस मैप में देखते हैं कि राजस्थान की डायरेक्शन या सिचुएटेड कहाँ पर है ये। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है यहाँ पे। और टॉपिक ऑफ द कैंसर, कर्क रेखा भारत के मध्य में से होकर गुजरती है। टॉपिक ऑफ द कैंसर पासेस थ्रू मिड ऑफ इंडिया। तो राजस्थान की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? अंगारा लैंड से भी मानी जाएगी और गोंडवाना लैंड से भी मानी जाएगी। अब कैसे मानी जाएगी वो देखिए, इसके नोट्स लिखिएगा। राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का 61.11% ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा एक तरह से देखा जाए तो क्या है? मरुस्थल है, मरुस्थल। ठीक है, और इस मरुस्थल के समय या इस मरुस्थल से पहले यहाँ पे जो चीज था, जो स्थल भाग यहाँ पे था, उसका नाम है 33 सागर। 33 सागर। ठीक है, तो राजस्थान की एक उत्पत्ति के संबंध में आपको लेना है, राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है वो माना जाता है 33 सागर की उत्पत्ति से। राजस्थान में मरुस्थल के अलावा बीच में से एक पर्वत श्रृंखला जाती है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम आपको पता है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। अरावली। ठीक है, राजस्थान में एक कठोर भाग भी है, यानी पठारी भाग भी है, उसका नाम है हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश। इन सब की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जो हमें आने चाहिए। जैसे राजस्थान के जितने भौतिक प्रदेश हैं उनमें 3 भौतिक प्रदेश सबसे मेन माने जाते हैं। एक तो है आपके अरावली, एक है हाड़ौती, एक मरुस्थल, और एक जो है मैदानी क्षेत्र है। देखिएगा आप, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जो मुख्य भौतिक प्रदेश हैं उनमें भौतिक प्रदेश एवं उनकी उत्पत्ति एवं उनकी उत्पत्ति एवं उनकी उत्पत्ति। राजस्थान में जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। भौतिक प्रदेश माना जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कहा तो ये जाता है, किदवंतियां हैं, ब्लॉग स्टोरीज हैं पुरानी, कि भगवान श्री राम जब श्रीलंका जा रहे थे और समुद्र ने रास्ता देने से मना कर दिया था, तो उन्होंने अपना जो बाण धार पे चढ़ा लिया था, और जब समुद्र ने उनको रास्ता दिया तो वो कह रहे थे कि भैया ये मुझे अब कहीं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने इसको किस दिशा में छोड़ा? अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ा। और जैसे अपोजिट डायरेक्शन में छोड़ा तो ये वहां जाके गिरा जहां 33 सागर था,
और उस बाढ़ की वजह से 33 सागर का सारा पानी सूख गया और कन्वर्ट हो गया, वो बदल गया एक मरुस्थल में। तो मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किससे माना जाएगा? 33 सागर से। 33 सागर से। 33 सागर से। ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। जो अभी मैंने आपको बताया वो तो एक कहानी सी थी, लेकिन इसका जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये है कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ हमें मछलियों के एविडेंस मिले हैं, विशेष फॉसिल्स यानी मछलियों के जीवाश्म हमको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, डायनासोर्स के भी यहाँ पे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी समय यहाँ पर बहुत बड़ा जलीय भाग था या हुआ करता था। इसीलिए 33 सागर के अवशेष के रूप में हम किसको लेते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश को लेते हैं। ठीक है। दूसरा जो है हमारा हाड़ौती। ठीक है। मरुस्थल के बाद दूसरा जो हम लेते हैं, अब 33 सागर किसके ऊपर था? गोंडवाना लैंड के था, लेकिन ये बिल्कुल सेपरेटली चलता है। ठीक है। एक है हमारे पास हाड़ौती। हाड़ौती की उत्पत्ति राजस्थान में, हाड़ौती जो प्रदेश है वो राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश माना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, सदर्न ईस्ट राजस्थान इज द स्मॉलेस्ट फिजियोग्राफिकल पार्ट ऑफ द राजस्थान। राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। ये एक बहुत ज्यादा सॉलिड फिजियोग्राफिकल पार्ट है, यानी सबसे ज्यादा मजबूत या कठोर जो भाग बोला जाए राजस्थान का वो हाड़ौती है। ठीक है। जिसका निर्माण इंडियन पेनिसुला का निर्माण इंडियन पेनिसुला इससे माना जाता है। ये जो हमारा इंडियन पेनिसुला वाला भाग है, जो दक्षिण सदर्न या साउथ इंडिया जिसको बोला जाता है, उससे माना जाता है, जिसको हम दक्षिण का प्लेटू या दक्षिण का पठार के नाम से भी जानते हैं, जो किससे बना है? ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है। ठीक है। तो हाड़ौती का जो प्रदेश है ये किससे संबंधित है? ये है एक पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश है जिसका निर्माण माना जाता है गोंडवाना लैंड से। का निर्माण माना जाता है गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड। ठीक है। एक है हमारे सामने अरावली। अरावली जो है राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पे सिचुएटेड है? सिरोही, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है, जिसका नाम है माउंट आबू। ठीक है। तो अरावली का जो है भाग वो माना जाता है अंगारा लैंड से। राजस्थान का जो अरावली प्रदेश है, अरावली, ये माना जाता है अंगारा लैंड का भाग। अंगारा, गोंडवाना, ये भी गोंडवाना का ही भाग माना जाता है अरावली। अरावली जो है गोंडवाना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पहले ऐसा माना जा सकता था कि अरावली जो है अंगारा लैंड का भाग हो सकती है, लेकिन जब रिसर्च पे ये बातें सामने आई कि जो अरावली है वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, बहुत ज्यादा खनिज तत्व उपलब्ध हैं, और ये भी बहुत ज्यादा कठोर है, इसीलिए अरावली को वर्तमान में या जो भूगोलवेत्ता हैं उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि अरावली भाग माना जाता है गोंडवाना का। गोंडवाना का भाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। इस तरह से हम फाइनल नोट्स में ये देख सकते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति तो हमने देखा, राजस्थान की उत्पत्ति। अब निर्माण की बात हम करेंगे। उत्पत्ति तो किससे मानी जाती है? गोंडवाना और अंगारा लैंड दोनों से मानी जाएगी। निर्माण भी इसका इसी से होता है। ठीक है। उत्पत्ति के संबंध में हम देखेंगे इसका पेंजिया। पेंजिया से आया हमारे सामने दो पार्ट, एक का नाम है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है। अंगारा लैंड से राजस्थान में कोई भी भाग निर्मित नहीं है। ठीक है। बचा कौन सा हमारे सामने? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना को मैं इस तरफ लिख देता हूं। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड।
राजस्थान में गोंडवाना लैंड से जो निर्मित भाग हैं वो दो हैं। एक का नाम है अरावली और दूसरे का नाम है हाड़ौती। एक का नाम है अरावली और दूसरे का नाम है हाड़ौती। एक जो भाग हमारा राजस्थान का बचा है जिसका नाम है मरुस्थल। अब मरुस्थल जो उत्पत्ति मानी जाती है, मरुस्थल की उत्पत्ति है किससे? 33 सागर से। 33 सागर, 33 सागर से उत्पत्ति मानी जाती है मरुस्थल की। 33 सागर की उत्पत्ति मानी जाती है मरुस्थल की। अब राजस्थान के जितने फिजियोग्राफिकल पार्ट्स हैं उनकी उत्पत्ति के संबंध में हमने देखा कि राजस्थान में ये जो भौतिक प्रदेश हैं इनका निर्माण किससे और कैसे हुआ है। जैसे राजस्थान का ये जो भाग जिसको हम मरुस्थल बोलते हैं, इस मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ है? मरुस्थल का निर्माण 33 सागर से। 33 सागर से मरुस्थल का निर्माण 33 सागर से हुआ है। ठीक है। राजस्थान में जो अरावली है, ये जो अरावली है, इस अरावली का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना से। अरावली, राजस्थान में अरावली का निर्माण है गोंडवाना से। अरावली का निर्माण है गोंडवाना से। गोंडवाना लैंड, अरावली का निर्माण हुआ है गोंडवाना से। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, जो ये वाला भाग माना जाता है आपके सामने, ये हिस्सा जिसको हम बोलते हैं हाड़ौती। हाड़ौती, हाड़ौती का भी निर्माण किससे माना जाता है? गोंडवाना से। हाड़ौती का निर्माण माना जाता है गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से, ये इसका भाग है। ठीक है। लेकिन राजस्थान का एक फिजियोग्राफिकल पार्ट बचा हुआ है अभी, जिसको हम बोलते हैं नदर्न ईस्ट प्लेन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदान। ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा जो है भारत के गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का भाग माना जाता है, जिसे हम लोग 33 सागर का ही भाग मान लेते हैं। ये जो हमारा उत्तरी पूर्वी मैदान है, उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, इसे राजस्थान में किसका भाग माना जाता है? 33 सागर का। 33 सागर का। तो आपको ये याद रखना है 4 भाग। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये याद रखना है वो ये है कि राजस्थान में कौन सा भाग अंगारा लैंड से बना है? तो कोई भी नहीं। राजस्थान में कोई भी भाग, कोई भी भौतिक भाग अंगारा लैंड, अंगारा लैंड से नहीं बना है, से नहीं बना है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इसके आगे के जो टॉपिक है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। थैंक यू।